हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है नाम लिखो अपना। जल्दी से नाम लिख दो सब बच्चे, कौन कौन प्रेजेंट है। टीना, गुलशन, सोनाली, नमन, साहिल, भारती, सुप्रिया, विनय, दीपांशु। शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। तो फर्स्ट वंदना। ओके, तो अब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टॉपिक हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में सीखा था। स्क्वायर और क्यूब पढ़े थे मैम। हाँ, स्क्वायर और क्यूब रूट पढ़े थे, उसके बाद रैशनल नंबर्स भी पढ़े थे और इर्रेशनल नंबर्स भी पढ़े थे, है ना। इर्रेशनल नंबर्स मैंने क्या बताए थे? जिनको आप पी और क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पी और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, है ना। उससे पहले रैशनल नंबर भी, चलो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, पी और क्यू इंटीजर्स हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। अब इसमें नंबर्स इस तरह के भी आ सकते हैं, जैसे 1, -1, 2, -2, 3, 4, 5, 9, 100, -99, 0, है ना, 10। ये सारे नंबर्स, क्योंकि हम इन सभी के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, सभी के डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म, पी और क्यू इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0। दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि आप इन्हें इसी तरह से, जैसे 2/4, -3/2, -9/2, 4/8, है ना, 1/9, -9/8, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स जो पहले से ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पी और क्यू इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या हो सकता है? हमारे जितने डेसिमल वाले नंबर हैं, 3.4, -9.87, 4.592, है ना, 3.789, 2.5, ये नंबर्स कैसे हो गए? ये भी रैशनल नंबर्स हो गए, हम इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल सकते हैं। और चौथे टाइप क्या हो गए? जो आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, जैसे अगर आपको बोला जाए √4, √4 का मतलब क्या होता है? √4, अच्छा आप √16, बिल्कुल √16 ले सकते हैं। √15 √15 आएगा पक्का? मैम 25 हाँ, 25 आ सकता है, वेरी गुड। √25 आ सकता है। √25 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। √36 आता है। आ सकता मैम। हाँ, 66 66 कैसे बेटा? मैम 36 मैम 36। हाँ, 36 आ सकता है। तो ये सारे टाइप क्या कहलाएंगे? ये सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, है ना। अब अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि आप इसका उल्टा, ऐसा नंबर जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां पी और क्यू इंटीजर है, ये दोनों स्टेटमेंट साथ साथ में, जैसे √7 है, आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दोगे, बट पी और क्यू इंटीजर्स नहीं है यहाँ मैम P और Q, √15 हाँ, √15 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया, और √11 एग्जाम्पल हो गया, और √13 √13, वेरी गुड, √10, √11, 17 √7, √17, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? 23 मैम। √23, गुड इवनिंग, √22, सारे नंबर्स। हाँ बोलो बोलो, आपने मैम ये डेफिनेशन गलत हो गई। रुको एक एक करके। साहिल आप क्या बोल रहे हो? मैम ये आपने √7 दो बार लिख दिया मैम। अच्छा कोई बात नहीं, चलो एक को 37 कर लेते हैं, ये 27 कर लेते हैं। और अब हिना आप क्या कह रहे थे? मैम ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत नहीं हो गई? बताओ कैसे? मैम यहाँ पे विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q लिख रखा है, हाँ जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स है, पर यहाँ पे तो p इंटीजर नहीं है ना। देखो, ये डेफिनेशन, चलो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसको ना साथ में पढ़ो। विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q इंटीजर हो, मतलब p और q के रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, ये साथ साथ है। मतलब ऐसे देखो, ऐसे तो आप बताओ, √7 को √7/1 तो लिख सकते हो ना, ही ना, लिख यस सकते हो। मैम। बट अब मुझे बताओ, देखो हमने इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखा, बट यहाँ पर p और q इंटीजर्स नहीं है, p इंटीजर नहीं है ना, यस मैम इंटीजर नहीं है। नहीं है, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को ना साथ में देखो।
which cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers। मतलब ये इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये p अपॉन q की फॉर्म में कैसी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? ऐसी फॉर्म में जहां p और q इंटीजर्स हो। ठीक है, ये Yes, साथ ma'am. साथ है ना? ये साथ साथ है। और q नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होना चाहिए। दिस इज इरैशनल नंबर। तो आपको अगर सिंपल सी डेफिनेशन इरैशनल नंबर की या रैशनल नंबर की याद रखनी है, आप कह सकते हो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनका रेशियो, वहां q 0 नहीं होना चाहिए। और इरैशनल नंबर वो जो ऐसे नंबर जो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, Yes, ma'am. ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे इरैशनल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे जल्दी से बताइए 4.5 रैशनल है या इरैशनल है? Rational. रैशनल है। हम इसे 45 अपॉन 10 लिख सकते हैं, रैशनल नंबर है। अंडर रूट 4 प्लस 9 irrational मैम। ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 13 आ जाएगा। अंडर रूट 13 इरैशनल नंबर है। अंडर रूट 39 रैशनल नंबर मैम। इरैशनल बेटा, मैम irrational 3 अपॉन 5 रैशनल। irrational है मैम। ये रैशनल है। वेरी गुड। आज तो मुझे सब में ना बहुत एनर्जी नजर आ रही है, क्या बात है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन दे दूं फिर करने के लिए। Yes मैम। पोल का एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा। मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, सब अच्छे से पोल में करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको बस। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? आपको इनमें से रैशनल नंबर पहचानना है। सबका सही होना चाहिए। मैम 2 बच्चों ने गलत कर दिया। बट बाकी सब सही कर रहे हैं। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, 3 ने गलत कर दिया। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। हाँ, अब देखो कम बच्चों मैम का ठीक है, सी ऑप्शन। ज्यादा बच्चों का गलत है। ध्यान से आप समझना, बाकी सब बच्चे हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। माइक ऑफ रखना अभी, अभी बहुत ध्यान से समझना। बेटा अंडर रूट 5 को तो आप अंडर रूट 5 ही लिख सकते हो ना, इसको रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये इरैशनल नंबर हुआ। अंडर रूट 8 को भी देखो, अंडर रूट 8 आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 2 4 2 1 2। आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 2 का एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल लिया। लेकिन ये वाला 2 तो बेचारा अकेला रह गया ना, इसको तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए इसका साथी नहीं मिला, तो हम इसे 2 रूट 2 लिखेंगे। तो यहाँ से भी रूट गायब नहीं कर पाया आप, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अंडर रूट 9 की वैल्यू तो सबको पता है ना कितनी होती है? 3 होती है ना बच्चों? 3 होती है, तो 3 तो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और अंडर रूट 6 कैसा नंबर है? इरैशनल, क्योंकि अंडर रूट 6 को भी आप उसके बाहर नहीं निकाल सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से आंसर करो, या तो आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में रैशनल नंबर के बारे में पूछा था, तो आपको इन सारे ऑप्शंस में से रैशनल नंबर ढूंढना था जो कि 3 है। देखो किसको सॉल्व करके आता है, समझे बात को? यस और नो? Yes, ma'am. चलो अभी एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे उसे सही करेंगे। मैं आपको फिर से 4 ऑप्शन दे रही हूँ, A B C D, और आपको रैशनल नंबर ही पहचानना है। ठीक है, अंडर रूट 10
√12 अंडर मैम ये में है। क्या हुआ, पोल में ही आंसर करना है, √25 पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। ये तो मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया, अब ये तो किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। √10 √12 √20 √25 और सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी, उससे ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बल्कि देखते ही पता चल रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है। √10 √12 √20 √25 मैम बहुत इजी है ना, बहुत ही आसान है। मैम 2 बच्चों ने गलत कर दिया, 3 ने। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और। हम गलत हो गया मैम। क्यों बेटा, चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। काफी बच्चों ने फिर से रॉन्ग किया है। मैम कर दिया। 3 2 1 चलो। √25 मैम। है ना? तो हाँ, अब 10 कैसे लिख रहे हो इतने सारे बच्चे? बेटा 10 को तो आप स्क्वायर रूट के बाहर सॉल्व करके लिख ही नहीं सकते। 10 का मतलब क्या होता है? 2 × 5, इसको तो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। 12 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 3, इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा किसको बाहर निकाल सकते हो? 2 को। 3 तो फिर भी अंडर रूट के अंदर रहेगा ना। फिर उसके बाद √20 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 4, सॉरी 5, है ना। यहाँ पर भी आप 2 को बाहर निकाल सकते हो, बट 5 तो बेचारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ना। जबकि √25 का मतलब क्या होता है? 5 × 5, तो इसका एक जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, 5 बचेगा। तो 5 क्या है? 5 क्या है? रैशनल नंबर नंबर है। 5 क्या है? रैशनल नंबर है। बात को समझे या नहीं? किस तरह से क्वेश्चन करना है। Yes, इतने ma'am. सारे बच्चों का रॉन्ग क्यों हो रहा है? ये तो बहुत आसान सी चीज है, इतने सारे बच्चों हमें का दे रॉन्ग। दो। हाँ, एक और क्वेश्चन भी करेंगे सेम ही तरह का। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। अब आपको फिर से इसमें क्या फाइंड आउट करना है? रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है √5 और चौथा ऑप्शन है 3/4 और चौथा ऑप्शन है √7। अब ये तो सबका ठीक होना चाहिए, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी। चलो, और इसको करने के लिए आपको कितना मिनट मिलेंगे? केवल 20 सेकंड मिलेंगे। हो गया मैम मेरा, हो गया मैम। वेरी गुड। चलो बस इतनी देर में जितने बच्चों ने करा, अब देखो ये भी बच्चे रॉन्ग कर रहे हो बेटा। रैशनल नंबर पूछा है, परिमेय संख्या पूछा है, जिसको आप P/Q की फॉर्म में रख सको। P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो। Q नॉट इक्वल टू 0 हो। मैम इरैशनल है। हाँ जी बेटा। मैम वो फोन हैंग हो गया इसलिए आंसर दूसरा हो गया मैम। अच्छा ठीक है, कोई नहीं बेटा, आपको सही आंसर पता है ना सुप्रिया? यस मैम। ओके चलो टाइम अप। बट अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी बच्चों, ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन बी मैम। कैसे कर रहे हो? 4 बच्चों ने √2 किया है, 4 बच्चों ने √2 को सेलेक्ट किया। बच्चों ये तो इरैशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्या है। √5 इसको आप रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, इरैशनल नंबर है। इसको भी रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, इरैशनल नंबर है। सो 3/4, 3/4, ये तो है ही P/Q के फॉर्म में। P और Q इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन सी सही होगा। समझ रहे हो बात को? वैसे कुछ पहले से इम्प्रूवमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सब बच्चे, मनीष आपने क्या गलती की है? हम सही तो कर दिया, सी ऑप्शन सही किया कर था। दिया है।
अच्छा, ma'am. बाकी बच्चे किसने मैम क्या मेरा क्या तो राउंड फोन किया? हैंग हो गया हाँ, था। सुप्रिया ने बता दिया, सुप्रिया की क्या मिस्टेक हुई है। बाकी बच्चे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे। सब कोशिश करो आंसर करने की और सही आंसर करने की कोशिश करो। अब अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, चैट बॉक्स में बंद कर रही हो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। अब यहाँ पे इररेशनल नंबर ढूंढना है, अपरिमेय संख्या ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन 9.5 दिया है, हो गया दूसरा मैम। ऑप्शन √36 दिया है, और हो गया तीसरा मैम। ऑप्शन 3/4 और चौथा ऑप्शन √10। हो गया मैम। चलो वेरी गुड, मैम कर दिया। कर दिया, शाबाश। हो गया मैम मेरा। कर दी। मैम एक बार तो 50-50 हो गया था मैम इसमें। यस मैम। काफी बच्चे रॉन्ग कर रहे हो बेटा। हमारा बहुत गलत हो गए, हम्म एक सही है बस। मनीष, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इररेशनल या रैशनल? इरेशनल। हम्म चलो लास्ट के 30 सेकंड और। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा बच्चों, इररेशनल पूछा था, अपरिमेय संख्या। मैम सभी चलो ने सोचा रैशनल करना है, इसलिए सभी रैशनल ने करना रैशनल है, कर दिया। रैशनल कर दिया, 9.5 सेलेक्ट कर लिया बच्चों। √10 आएगा मैम। हाँ, ये तो रैशनल नंबर है, √36 कितना होता है, 6, ये भी रैशनल है, 3.3/4 भी रैशनल है। √10 कैसा है, इररेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, तो ये वाला सही होना चाहिए था ना। समझ पा रहे हो बात को, यस और नो? इररेशनल नंबर ढूंढना है। मैम एक क्वेश्चन और हाँ, क्वेश्चन इसका और करेंगे। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस लिखती हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन दूंगी आपको, फिर से इररेशनल नंबर ही ढूंढना है। 3.4, 2/5, ठीक है, और हमने दे दिया √36, और चौथा ऑप्शन है √12। अब देखते हैं ये कितने बच्चे इसे ठीक करते हैं। मैम अच्छा, पोल पहले वाला ही दिखा रहा है मैम। एक मिनट, ये अभी आपने अभी क्वेश्चन का आंसर किया, पोल पहले वाला ही दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, सभी बच्चे एक मिनट, पोल में अभी आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे बिल्कुल ठीक ठीक सोच समझ के। हो गया मैम। हो गया मैम। मैम सभी का अलग अलग आंसर है। हाँ, मैम 50-50 हो गया। हम्म बहुत गलत कर रहे हो बच्चों, आपको क्या बात हो गई आज? मैम दिमाग नहीं चल रहा है लगता है इनका। लगता है सब छुट्टियों वाले फेज में हो। चलो कोई बात नहीं, 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, √12 बहुत मैम। सारे बच्चों ने गलत किया है। हाँ हिना, वेरी गुड बेटा हिना। 3.4 का मतलब 34/10, ठीक है। 2/5 तो 2/5 ही लिखा जाएगा। √36 का मतलब होता है 6, बट √12 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो
जिसको आप रूट के बाहर नहीं निकाल पा रहे हो वो कैसी संख्या है? वो अपरिमेय संख्या है ना? वो अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। जिसको आप रूट के बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, जिसको आप रूट के बाहर नहीं लिख पा रहे हो, वो इररेशनल नंबर है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर ना पोल में करेंगे। हाँ बेटा, मैम पिछले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई थी। क्या कंफ्यूजन हो गई थी? मैम एक तो था 2/5 और 12 में दोनों में मैम। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब बच्चे। मुझे ये देखना है कि कितने बच्चों को सच में रूट का मतलब पता है। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है? अब देखते हैं, ये सब ठीक कर ये बहुत आसान है ना? हाँ, यस मैम, बहुत आसान है। बस मुझे ये 10 सेकंड मिलेंगे। मैम कर दिया, सही है मैम। अभी तक किसी का गलत नहीं। गलत कर दिया, आपकी कहते ही कर दिया। कर दिया मैम गलत एक ने। एक ने गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, बस 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वैसे सबने बिल्कुल सही किया है अभी तक तो, है ना? 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। हिना, कौन सा मैम ऑप्शन 5 आएगा। आएगा? है ना? सभी बच्चों को इसका मतलब रूट निकालना तो सबको आता है कि हम रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहीं से मैं आपसे फिर एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने बदल दिया। ठीक है, और सब बच्चे इसका आंसर कहाँ पर करेंगे? पोल में ही करेंगे। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से बदल के पूछ रही हूँ। ऑप्शन ए है रैशनल और पोल में ही आंसर करेंगे। ऑप्शन बी है इररैशनल। देखते हैं आप कितने बच्चों को ये आता है, फिर मुझे ये समझ आ जाएगा कि आप ऑप्शन ध्यान से नहीं देख रहे हो, है ना? पोल में आंसर करो जल्दी से। अंडर रूट 11, ऑप्शन ए है रैशनल, ऑप्शन बी है इररैशनल। चलो इसको मैं सही से करके लिख देती हूँ, ये इररैशनल है। कभी आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? अच्छा, एक मिनट, इसे मैं ऑफ करके ऑन कर लेती हूँ। हाँ, अब ये तो ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हो। इसका मतलब जब ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं तो आप ऑप्शंस देखने में गड़बड़ कर देते हो। चलो 10 सेकंड और, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 मैम 2 बच्चों का गलत हो गया। 2 एंड 1। क्या बात है, अभी तक तो सब आएगा मैम। हाँ, कुछ बच्चों का रॉन्ग हुआ है, कोई बात नहीं। बट चैट बॉक्स ऑन करके ही ना, रैशनल है या इररैशनल है? इररेशनल मैम। इररैशनल है बच्चों। ये देखो, अंडर रूट 11, यहाँ पर अंडर रूट 11 को आप अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये कैसा नंबर हुआ? इररैशनल हुआ बच्चों, अपरिमेय संख्या हुई, है ना? अभी भी 4 बच्चों ने रॉन्ग किया है। बेटा कोशिश करो कि सभी बच्चे सही करो। 3.42। अब इसका भी आंसर आप लोग पोल में करोगे। ये रैशनल है या इररैशनल है? आंसर पोल में ही करना है सबने। और 10 सेकंड का टाइम। 10 कर 9 दिया। 8 7 हो गया 6 मैम। 5 4 3 2 एंड 1। चलो 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया अभी तक, जल्दी से कर दो। मैम मेरा रह गया मैम, अभी करता हूँ मैं। हाँ हाँ, करो करो साहिल। 3.42। अब ये हो गया कि कहाँ 7-8 बच्चे गलत कर रहे थे, हो गया अब मैम मेरा। 3 बच्चे गलत कर रहे हैं। चलो हिना, कौन सा ऑप्शन सही है?
रैशनल ए मैम। रैशनल नंबर है, वेरी गुड, रैशनल नंबर है। चलो अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया √27/3। अब देखते हैं ये कितने बच्चे सही करते हैं, ठीक है, और सेम आपने पोल में इसका आंसर करना। √27, मैम इसको रूट में काट सकते हैं? रूट के अंदर है ना, रुको मैं सही से लिख देती हूँ। अंडर रूट के अंदर है ना, अंडर रूट के अंदर है दोनों चीजें, तो आप दोनों को अंदर सॉल्व करो, पहले दोनों को अंदर अंडर रूट के अंदर ही सॉल्व कर लो। हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। शाबाश शाबाश। मैम आज कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रही है। अरे कोई बात नहीं, चलो 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। टीना, रैशनल इरैशनल? रैशनल मैम। रैशनल नंबर, हाँ बेटा हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम अंदर ही इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 9 27, तो ये क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा। और √9 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, एक रैशनल नंबर होता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस टाइप के थोड़े से और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ √8, ठीक है, आप ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ √8 है और उसको डिवाइड करा है 4 से। अब सब बच्चे इसको बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। चलो पोल में आंसर करो। हाँ अब इसमें थोड़ा अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैम कर दिया। हम्म, चलो आधे बच्चों का ठीक है, आधे बच्चों का रॉन्ग है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट आंसर था। कर रहे हैं हम मैम। 5, 4, 3, 2 एंड 1। मैम टाइम दे दो हमको मैम। इरेशनल। क्या हुआ, बी। एक मिनट, साहिल आप क्या कह रहे थे? मैम 10 चाहिए था मैम, कर दिया मैम अभी। कर दिया, कौन सा किया? मैम बी किया मैम मैंने। बी किया, अच्छा, और आपने ईशान? ईशान, बी। यश, हीना, बी। भारती, गुलशन, मैम अच्छा। मेरा भी बी है। चलो चेक करते हैं अब किसका ठीक है। बेटा √8 का मतलब क्या होता है, 8 को जब आप, हाँ, √8 मतलब 2 × 2 × 2, इसमें से सिर्फ आप 2 को बाहर निकाल सकते हो ना, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। √8 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 और यहाँ पर डिवाइड में 4 है, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 का क्या बन गया, पेयर बन गया, इसको हमने स्क्वायर रूट के बाहर निकाला और √2 अकेला रह गया। यहाँ से आप इसको तो काट सकते हो, लेकिन √2 तो रहेगा ही ना, √2 तो नहीं हट सकेगा यहाँ से। तो ये कैसा नंबर हुआ, इरैशनल नंबर हुआ, इरैशनल नंबर हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, समझ आया सारे बच्चों को, यस और नो? यस मैम, समझ में आ गया चलो मैम। शाबाश। Yes, अब ma'am. एक क्वेश्चन इसी तरह का आप और करोगे, अब वो देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। 16/2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बताना है आपने, ये रैशनल है कि इरैशनल है। 16 अंडर रूट पूरे में है, ठीक है, अंडर रूट है पूरे में। 16/2, मैंने इसको बड़ा करके लिख दिया थोड़ा और। ये रैशनल है या मैम कर इरैशनल दिया। है, थोड़ा ध्यान से करो। कर दिया मैम मैंने। कर दिया मैम। जब पूरे में अंडर रूट हो तो आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर पूरे में अंडर रूट नहीं है फिर आप डिवाइड नहीं कर सकते। जल्दबाजी में आंसर किया है, मुझे लग रहा है नोटबुक पे देखा ही नहीं। हिना क्या किया है आंसर?
बिना, मैम चलो उसका तो कॉल नहीं चलता मैम। हाँ तभी मैं पूछ रही हूँ ना क्या आंसर आना चाहिए। चलो 50-50 आंसर है हमारे पास, कुछ ने रैशनल लिखा है, कुछ ने इरैशनल लिखा है। क्या होना चाहिए चार्ट में भी बताओ सबको क्या क्या लगता है। बहुत बढ़िया बी का। बी का वोट बढ़ गया, अच्छा चलो बताओ क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है कि इरैशनल हो सकता है। इरेशनल मैम। इरैशनल, कोई बताएगा क्यों, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। क्योंकि इसको काटेंगे तब ए आएगा, रूट ए इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर नहीं मैम, अंडर रूट 8 आएगा ना, इरेशनल और है। अंडर रूट 8 कैसा नंबर है, इरेशनल। इरैशनल है। तो ऑप्शन हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। तो थोड़ा सा ध्यान से बेटा, मुझे लगता है आपने देखा सिर्फ 16 और आंसर कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के आंसर करना है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, बट सब बिल्कुल आराम से ध्यान से। यहाँ पर आपसे कौन सी पूछा है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सारे के सारे इरैशनल हो, मतलब एक भी रैशनल ना हो, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। तो पहले चारों के चारों ऑप्शन देखो, अगर उनमें आपको एक भी रैशनल मिल जाता है वो ऑप्शन सही नहीं होगा बेटा। इरैशनल, अपरिमेय, इरैशनल, हो गया इसको मैम, रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता। हो गया मैम मेरा, ओके हो गया मैम, सही है मैम। सही है, चलो यस मैम। एक भी रूट वाला नंबर, एक भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो रैशनल हो, जिसको आप रूट के बाहर निकाल सको। कर दिया मैम, चलो गुड, हम कर दिया। कर दिया मैम। ओके काफी जल्दी आंसर किया है। 10 सेकेंड और, 10, 9, 8, 7। अच्छा अभी ना काफी सारे बच्चों ने, मुझे लग रहा है जल्दबाजी में आंसर कर दिया है। मैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोग, मैं चाहती हूँ कि दोबारा से समझो, दोबारा से एक एक ऑप्शन को देखो, उसमें कोई भी रैशनल नंबर तो नहीं है ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, उसके बाद आंसर करो, दोबारा से आंसर करो सारे बच्चे, उसको मैंने डिलीट कर दिया है। दोबारा से सब अपने अपने आंसर्स लगाओ, कौन सा आंसर सही है, अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं, दोबारा से सोच समझ के करने पे, क्योंकि काफी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, देखो कर दिया। हाँ मतलब पहली बारी में बिना सोचे समझे आंसर करते हो, शाबाश वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करो। मैम शुरू हो गया मैम, गलत आने। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ी सी। थोड़ी सी हाँ, चलो लास्ट के 10 सेकेंड और, 10, 9, 8, 7। बच्चों दोबारा से आंसर करो इसका, जिन्होंने नगर नहीं किया है तो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ बच्चों, तो आपको कौन सा नंबर पहचानना है, इसमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सारे के सारे कैसे हो, इरैशनल नंबर्स हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अंडर रूट 6 कैसा नंबर दे, चलो इरैशनल नंबर्स को हम ऐसा करते हैं, इरैशनल नंबर्स को हम हाईलाइट करते चलते हैं, ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, लेकिन अंडर रूट 16 कैसा है, रैशनल। रैशनल मिल गया नहीं तो ये वाला ऑप्शन आउट हो गया अंडर रूट 16 की वजह से, क्योंकि अंडर रूट 16 तो कितना होता है, 4 होता है, ये तो रैशनल नंबर है। चलो अगले में चलते हैं, अंडर रूट 36, ये तो रैशनल नंबर, ये तो पहले ही आउट हो गया, तो ऑप्शन बी में बाकी दोनों इरैशनल हैं, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 36 कितना हो जाता है, 6।
अगले ऑप्शंस में देखते हैं, √6, √8, √10, तीनों के तीनों ही कैसे हैं, इररेशनल है, तो ये सही होगा ना। यस मैम। हाँ, अब कुछ बच्चे, अब सुनो मेरी बात, कुछ बच्चों ने जल्दी से देख के ऑप्शन डी कर लिया, क्योंकि इसमें सारे कैसे नंबर्स हैं, सारे ही रैशनल हैं, है ना, सारे ही रैशनल नंबर है, इसमें तो सारे रैशनल नंबर हैं। तो हमसे इररेशनल नंबर के बारे में पूछा था, वो हमने आंसर कर दिया। अब सब बच्चों को समझ में आ गया। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन और आप लोग करोगे, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं एकदम से पोल ऑन नहीं करूंगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जिसको आप रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हो, जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P और Q इंटीजर्स हैं। अब सबने ध्यान से देख लिया। हाँ, अब पोल मैंने ओपन कर दिया, अब सब बच्चे आंसर करो इसका। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 4.5 1/2, ये 1/2 ये 4.5, ये 1/2 है, 11, ये √25। चलो सभी बच्चे करेंगे आंसर। मैम आपकी बात तो सभी का सही है। अरे ऐसे बोलने से कोई ना कोई देखो, नहीं बोलना, कोई बोला ही मत करो। हाँ, कोई भी अगर बोलता है ना कि किसी ने रॉन्ग नहीं किया, तभी रॉन्ग हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, बट लास्ट के 10 सेकंड और 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 10 मैम कर दिया। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। चलो अब ये तो ना ज्यादातर बच्चों ने ठीक है, बट सी कुछ आएगा बच्चों ने रॉन्ग किया है। हाँ टीना, सी कौन सा आएगा। आंसर है? सी मैम, सी √11। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 4.5 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसे 45/10 लिख सकते हैं। 1/2 तो पहले से इसी फॉर्म में, और √25 कितना होता है, 5 होता है। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। √11 कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है ना, इररेशनल नंबर है। तो जो बच्चे ना, मुझे लग रहा है क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी पूछा था ना, √11 कैसा नंबर है, रैशनल या इररेशनल? यस मैम आपने पूछा था मैम। पूछा था ये क्वेश्चन तो। चलो वैसे सबने सही किया था। अब एक थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दे दूं? यस ठीक है, मैम दे दो। चलो अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें आपको इररेशनल नंबर ढूंढना है, अपरिमेय संख्या। अब इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देख के सॉल्व करके उसके बाद आंसर करना, ठीक है। जब पूरे में अंडर रूट हो आप डिवाइड कर सकते हो, अगर पूरे में अंडर रूट नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। मैम तीनों का। आर्यन आप 6 बजे के बाद क्यों ज्वाइन करते हो? मैंने बहुत बार नोटिस किया है, आप आधी क्लास निकलने के बाद आंसर करते हो आर्यन। ऐसे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं हमारी गलती से गलत हुआ है। गलती से गलत हुआ है। मैम ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वैसे तो कर रहे हो, ज्यादा बच्चे ठीक कर रहे हो, बट 50-50 चल रहा है। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 and 1। टीना कौन सा ऑप्शन किया?
ए ऑप्शन मैम। ए ऑप्शन किया, चलो हिना से ही सॉल्व करवाते हैं। हिना, ए ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? √4 आएगा मैम। और √4 कैसा क्या होता है? मैम सी रैशनल आएगा। नंबर एक मिनट एक मिनट का एक मिनट। स्क्वायर है। हाँ, √4 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा मैम, √4 और 2 का स्क्वायर है। हाँ, तो वो कैसा नंबर है, रैशनल या इरैशनल? ओ, रैशनल है मैम। और हमसे क्या पूछा था? मैम सी आएगा, सी। बी। चलो पहले बी मैम बताइए, मैंने आप B कर बताइए दिया। ईशान, बी को सॉल्व करके क्या आएगा? सब बच्चे बताओ बी को सॉल्व करके क्या आएगा? √81 इज इक्वल टू 9 है। हाँ। 9 अपॉन 3 मैम 3 आ जाएगा। 9/3 3 आ जाएगा। देखो यहाँ सिर्फ 81 पे अंडर रूट है ना, सिर्फ 81 को सॉल्व करो। यस मैम, तो एक टेबल है। 9/3 3 आ जाए। अब यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। 3 Yes, कैसा ma'am. नंबर है? 5 के टेबल में। इरेशनल। रैशनल नंबर है कि इरैशनल है? ये इरैशनल है ना, रैशनल। ये इरैशनल है। अब अगले वाले को सॉल्व करके क्या आया? 6/5। 6/5 आएगा, क्योंकि √36 कितना होता है? 6 होता है। बात को समझे? यस मैम समझ गए। अब किस किसने क्या क्या मिस्टेक करी थी बताओ? काफी मैम बच्चों ने ने ठीक रॉन्ग है। किया था। हाँ, आपका ठीक था मैम ईशान। हमारा हाँ बोलो बोलो। मैम हमारा सी में थोड़ा कंफ्यूजन था और बी में मैम, इसीलिए गलत हो गया। इसलिए हो गया, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैम हम इन हमारे क्वेश्चन को, मिस्टेक हुई थी। अच्छा चलो अब सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करना। बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ। 625 डिवाइडेड बाय 25, ये आपको बताना है रैशनल है या इरैशनल है। पोल में ही आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। अरे एक मिनट। मैम पोल में करना है अच्छा, वैसे? पोल में आंसर करना है। मैम हो गया। कर दिया मैम। वेरी या गुड। मैम कर दिया मैम। हो गया मैम मेरा। ओके चलो 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब देखो ये क्वेश्चन जब इस तरह से पूछा गया तो सबने बिल्कुल ठीक किया है ना। तो आप, मुझे लगता है जब मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ तब कंफ्यूज हो जाते हो कि ना कौन सा ऑप्शन सही है, रैशनल इरैशनल? √25 आ जाएगा, और √25 कितना होता है? 5 होता है बच्चों, सॉरी यस मैम 5 हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, रैशनल नंबर ही आएगा। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हो? जब आपको ये ज्यादा ऑप्शंस में दिया जाए तो भी सही करने की कोशिश किया करो। वैसे ये भी सबने ठीक किया था, सिर्फ 2-3 बच्चों ने रॉन्ग किया था। वेरी गुड साहिल, शाबाश। मैम नेट चला गया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई मैम बात मैंने नहीं। किया था, किया हुआ देख लो। ओके मैं भी देखती हूँ। अभी इतना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देती हूँ। √50 को 2 से डिवाइड करना है और आपको अब बताना है कि ये रैशनल है। हाँ देख रही हूँ हिना, रुको। बिल्कुल ठीक। सुप्रिया बताइए। मैम नेट चला गया था इसलिए क्लास थोड़ी देर के लिए मिस हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो सुप्रिया। ये रैशनल है या इरैशनल है? कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम कर दिया। चलो 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6
5 4 3 2 and 1। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ज्यादातर कर बच्चों ने इस दिया। क्वेश्चन का आंसर किया है। हिना, कौन सा ऑप्शन सही है, रैशनल इरैशनल? इरेशनल मैम। अच्छा, सब बच्चे एक बार Irrational। टाइप करना, रैशनल या इरैशनल। इरेशनल है मैम। अच्छा, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? √50 तो इस, उसको बाहर नहीं लिख सकते। बाहर नहीं लिख सकते, तो सिंपल सी बात है, इसको आप बाहर ही नहीं लिख सकते। लेकिन अच्छा, यही क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से दे दूं, अब मैम रेशनल है मैम। 25 आएगा, रैशनल रूट नंबर 25 आएगा। हाँ, मैम 25 है रैशनल इसमें। अब रैशनल। अभी आप देखो, √50 को आप रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। अगर आप चाहो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 × 5 × 5। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, इसमें से सिर्फ किसको बाहर निकाल सकते हो, 5 को बाहर निकाल सकते हो, सिर्फ 5 को बाहर निकाल सकते हो, है ना। आपने देखा 5 को बाहर निकाल लिया, सॉरी 5 को बाहर निकाला, 2 रूट के अंदर रह जाएगा। 5 को बाहर निकाल लिया, 2 रूट के अंदर रह गया, डिवाइड में 2। ये दोनों आपस में नहीं कर सकते, कभी इन्हें काट दो, तो आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो ये इरैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको कैसे पूछ लूं मैं, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं √50 डिवाइडेड बाय 2, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? रैशनल आएगा मैम, ये हाँ, रैशनल नंबर अब ये √25 आएगा, जिसको सॉल्व करके 5 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो थोड़ा सा बच्चों सोच समझकर आंसर्स करने की कोशिश करो, बात को समझे, यस और नो, सब बच्चे बताओ। यस मैम, यस मैम, पक्का? यस मैम, पक्का। पक्का? चलो, फिर अब एक क्वेश्चन का आंसर और करेंगे सब बच्चे। √30 डिवाइडेड बाय 10। अब ये देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। ये रैशनल है या इरैशनल है, पोल में आंसर करो इसका। √30 डिवाइडेड बाय 10। हो गया मैम। ओके, चलो 5 सेकेंड और। हो गया 5 मैम। 4 3 2 एंड 1। चलो, अभी 2-3 बच्चे रहते हैं, पिछले वाले का तो 16 बच्चों ने आंसर किया था, अभी तक 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया। 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से करो, जल्दी, सब बच्चों के आंसर आने चाहिए। आर्यन, आंसर करो। वेरी गुड। चलो हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? इरेशनल मैम। इरैशनल क्यों बच्चों? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? √30 को 30 को बाहर नहीं बाहर लिख नहीं सकते। निकाल सकते, वेरी गुड। Yes, ma'am. √30 को हम √30 ही लिखेंगे और डिवाइड में 10 ही रहेगा, तो ये कैसा नंबर हुआ? इरैशनल नंबर हुआ। रैशनल बट नंबर। ये भी काफी सारे, बेटा ये इसको आप रूट के बाहर निकाल ही नहीं सकते हो, है ना, इसको तो रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो ये कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। बात समझ गए साहब? यस तो अब मैम। थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ मैं के एक क्वेश्चन और और क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और करेंगे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है, आसान है, बट बिल्कुल ध्यान से करेंगे सब, ठीक है। पहले सारे ऑप्शंस देख लो। पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट। सिर्फ अंडर रूट कहाँ पर है? 27 पर है। अगर आपको ये ऑप्शंस छोटे नजर आ रहे हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ में इसके। ये क्या है? √27 बटा डिवाइडेड बाय 3। पूरे में अंडर रूट नहीं है। और ये वाला ऑप्शन क्या है? यहाँ पूरे में अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ पूरे में अंडर रूट है 16 डिवाइडेड बाय 4। और ये तो अंडर रूट 81 आपको नजर ही आ रहा होगा। बाकी दोनों ऑप्शन मैंने थोड़े बड़े करके लिख दिया।
सभी बच्चे इसको सही करने की कोशिश करो, भले ही टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो। हो गया मैम। वेरी गुड। हम दो मैम ऑप्शन 3 सेम बच्चों ने लग रहे हैं। कर दिया। कर दिया मैम। ओके 4 बच्चे मैम। हम दो ऑप्शन सेम है, कौन से ऑप्शन सेम है? बी और सी। सेम है ये दोनों? यस मैम, एक ही टेबल में आते दोनों मैम, अलग अलग नो मैम, टेबल। अलग अलग है। मैम भैया, 4 और मैम, 6 अच्छा एक अच्छा टेबल में ठीक है, काम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मनीष, अंडर रूट 81 कितना होता है? बताओ, अंडर रूट 81 का मतलब क्या होता है? 81 का अंडर रूट हिना, अंडर रूट 81 कितना? आर्यन, अंडर रूट 81 कितना होता है? 9 आएगा मैम। होता है ना मनीष? 9 आएगा मैम। यस मैम, 9 होता है। और आप मुझे बताओ 27 को आप रूट, अच्छा अब वहां पर आप 27 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना? ऐसा मत सोचना कि आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। अब बताओ 27 को रूट के बाहर निकाल सकते हो? यस मैम, 3 7 का वो मैम, अरे कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते मैम बाहर। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा मैम, नहीं तो निकलेगा। कौन सा हिना, कौन सा इरेशनल नंबर हुआ? बी मैम। बी हुआ। ऑप्शन है। बाकी सब बच्चे 27। बताइए। हाँ, अब चलो बाकी मैम सबका जी। मुझे समझ आता है। किसी एक बच्चे ने 4.5 किया है। बेटा 4.5 तो रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर आराम से देखने से पता चल रहा है, ये रैशनल नंबर है। अब अंडर रूट 27 की बात करो तो आप इसको रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। अंडर रूट 27 को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। इसमें से 3 का एक पेयर निकल जाएगा, बट एक 3 तो फिर भी रहेगा ना मनीष, यस मैम, है ना? एक 3 तो फिर भी रहेगा, तो आप इसे 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हो, जिसको सॉल्व करके अंडर रूट 3 आ जाएगा, जो कि क्या है? एक यस मैम, इरेशनल नंबर है। 4 4 अब क्योंकि ये एक अंडर रूट के अंदर है दोनों, तो आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो। अंडर रूट 4 का मतलब 2 और अंडर रूट 81 का मतलब 9। तो यहाँ से ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, बट ये वाला इरेशनल है। तो कौन सा ऑप्शन इरेशनल हुआ? ऑप्शन बी। अब ध्यान दो, ये इस तरह मैम के बी क्वेश्चन, ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है। ये इरेशनल रैशनल वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? आपको देख के बताना होता है कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो सभी बच्चे देख पाओगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? यस मैम। पक्का? हम बी और हाँ। सी में